यहाँ पर आरोप तो थम नहीं रहे हैं। 10 घंटे संसद में भी इतनी लंबी बहस हो गई, लेकिन नतीजा क्या निकला? विपक्ष के सवाल वहीं बरकरार हैं। आचार संहिता का उल्लंघन किस तरह से, कैसे उसमें चुनाव आयोग की तरफ से पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है आचार संहिता को लेकर। योजनाएं कि बीजेपी शासित राज्यों में चालू रहती है, बिहार तो ताजा उदाहरण है ही। देखिए पूजा जी, 1952 से 2004 तक 21 बार एसआईआर हुआ, तो क्या वो गलत था? क्या उन्होंने बेईमानी करी? क्या उन्होंने चोरी करी? चोर की दाढ़ी में तुनका? तो पहले तो ये एसआईआर का विरोध कर रहे थे। अब एसआईआर जब समझ में आया कि राहुल गांधी जी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि जो जिंदे हैं उनकी वोट नहीं, जो मर गए हैं उनकी वोट है, एक वोट दो जगह बन गया है, और वही एसआईआर कर रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, उसी का कंप्लायंस करके वो ठीक काम हो रहा है। फिर कहते हैं एसआईआर तो ठीक है, समय की दिक्कत है। तो हम शुरू से कहते आए हैं कि जहां ताजा नजदीक चुनाव है वहां समय जल्दी करो, और जहां देर है वहां टाइम बढ़ाया जा सकता है। हाँ। तो चुनाव आयोग ने 2 बार टाइम बढ़ा दिया, पहले 7 दिन, फिर 14 दिन। तो ये होमवर्क पहले क्यों नहीं कर लिया जाता भाई? बढ़ा दिया। इतना समय, 27 में चुनाव है, यहां पर इतनी क्या जल्दबाजी थी यूपी के लिए? ये होमवर्क पहले भी तो किया जा सकता है ना। प्लीज हाँ, बात तो सुन लो ना। एक किसी भी चीज का आकलन होता है। अगर तो ऐसे कहते हैं विधानसभाओं में और देश की लोकसभा में जो अमेंडमेंट आ रहे हैं गलत आ रहे हैं, पहले ही कर देना चाहिए। कुछ चीजें वास्तविक परिस्थितियों को देख करके, आप भी प्रश्न उसी तरह पूछ रहे हैं हमसे जिस तरह मैं बोल रहा हूं, तो आप ही को देखना और मुझे देखना, क्या जवाब देना, क्या। बिहार में तो 12,000 डुप्लीकेट वोटर्स रहेगा एसआईआर होने के बाद भी। मलूक नागर साहब, ऐसा नहीं है। नहीं, पहले 66 लाख थे, 22 लाख दोबारा बने, 44 लाख फिर भी कटे। इसका मतलब वो फौर्ज थे, वो गलत थे। विपक्ष उसका फायदा उठाता था, गुंडागर्दी करके और गलत वोट डलवाता था। मैं डुप्लीकेट वोटर्स की बात कर रही हूँ, फेक वोटर्स, डुप्लीकेट वोटर्स। एसआईआर की प्रक्रिया होने के बाद भी 12,000 था वो आंकड़ा। 44 लाख का फर्क था। 66 लाख पहले थे, 22 लाख माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद और जुड़े थे, फिर भी 44 लाख का फर्क रहेगा। हमारे सीईसी कहते हैं वो शुद्धतम वोटर लिस्ट है, वो शुद्धतम वोटर लिस्ट है जो फाइनल लिस्ट बिहार की सामने आई। अब आप क्या उसको भी नजरअंदाज करेंगे, उसको गलत ठहराएंगे? नहीं, उसको नजरअंदाज नहीं करेंगे, और वो बिल्कुल ठीक है, और उसी के हिसाब से आंकड़े आए हैं, जनादेश आया है। पर इनसे ये तो पूछो कि पहले एसआईआर को गलत कहते हैं, फिर एसआईआर को ठीक कहते हैं, पहले टाइम बढ़ाने को कहते हैं, टाइम बढ़ गया उसको भी गलत कहते हैं। अब क्या चाहते हैं? तो अब तो देश की संसद में खुल्लम खुल्ला दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, जिसमें जितना दम था अपनी बातें वहां रखी। क्या दूध का दूध, क्या पानी का पानी हुआ? जो मांगे राहुल गांधी ने रखी, जो डिमांड्स यहां पर रखी, क्या उसका निस्तारण निकला? आप तो कांग्रेस का पूर्वे ग्रह में चले गए, उनका अतीत, उनका इतिहास गिनाने लगे। हाँ। क्या नतीजा निकला? मौजूदा एसआईआर में जो दिक्कतें यहां विपक्ष को है, क्या समाधान निकला मलूक नागर साहब? ईवीएम की बात आई तो कांग्रेस के टाइम में खरीदा गया था। एसआईआर की बात आई, सबसे ज्यादा कांग्रेस के टाइम में हुए। और इमरजेंसी की बात आई, इंदिरा जी की खुद की इलेक्शन कैंसिल हुई। उस समय माननीय सुप्रीम कोर्ट के 6-7 साल जूनियर को माननीय सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया। आदि आदि बात सामने आई सब देश। और आखिर में जब घुसपैठियों की बात आई तो उठ करके भाग गए, पार्लियामेंट से ही भगोड़े हो गए। ऐसी स्थिति में तो क्यों मांग कर रहे थे? तो उनकी गलती के पीछे अपनी गलति छिपाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? फिर कांग्रेस की गलती के पीछे अपनी गलती छिपाने की कोशिश कर रहे हैं? पूजा जी, मैं ये कह रहा हूं, मैं विधायक रहा, मैं सांसद रहा, एलओपी की जिम्मेदारी मैं समझता हूं। एलओपी को वह टकरना चाहिए, जूझना चाहिए, भिड़ना चाहिए, सदन से बाहर नहीं भागना चाहिए। 17वीं लोकसभा के आखिरी 7 सत्र चलने नहीं दिए, 18वीं लोकसभा के 6 सत्र चलने नहीं दिए। जब इनकी घुसपैठिया पीएम और सीएम तय नहीं करेगा। कहां है घुसपैठिया? कितने हैं वो घुसपैठिया? ये तो बता दीजिए फिर।
नहीं, अगर घुसपैठियों की बात आती है, आपको 17वीं लोकसभा के 2023 में अमेंडमेंट बिल पे जाना पड़ेगा। बीएसएफ को जब ताकतें ज्यादा दी तो सबसे ज्यादा विरोध सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की पार्टी टीएमसी ने करा और उसकी साथी पार्टियों ने करा। और पूरी पूजा जी, पूरे देश की जो बाउंड्री है वो 2400 किलोमीटर है। 2000 किलोमीटर की फेंसिंग हो गई है, 400 किलोमीटर के यूपीए के काल में 88,000 से ज्यादा कांग्रेस वाले घुसपैठिए निकाले गए थे। 88,000 से ज्यादा। आप बताइए एनडीए के कार्यकाल में कितने निकाले गए? और छोड़िए चलिए वो भी छोड़िए। 10 साल का बिहार में कितने मिले? उसमें तो हाल ही में एसआईआर की प्रक्रिया हुई है ना। घुसपैठियों को पकड़ के निकालेंगे। कितने घुसपैठिया पकड़े गए मालूम जी? ये घुसपैठियों का इंटरप्रिटेशन गलत करते हैं, घुसपैठियों का ये पोर्ट्रेट गलत करने की कोशिश करते हैं। हमारे देश के मुसलमानों से जोड़ के उन्हें भड़काने की कोशिश करते हैं। हमारे देश के मुसलमानों के लिए भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार या प्रदेशों की सरकारों की जो स्कीम है, हमारे देश के मुसलमान उसका फायदा उठाएं। विदेश के, पाकिस्तान के मुसलमान, बांग्लादेश के मुसलमान हमारे देश के मुसलमानों का हक क्यों खाएं? ये उनको दोनों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये तुष्टीकरण की राजनीति करके मुद्दा घुसपैठियों का आप उठाएं, मुसलमानों के तुष्टीकरण की राजनीति विपक्ष करे, तो आप क्या कर रहे हैं फिर? नहीं, आप पूजा जी, आपको भी माफी चाहता हूं, आपको भी सीधा सीधा कह रहा हूं मैं। जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुस्लिम घुसपैठिए हैं उनकी बात कर रहे हैं। हम हमारे देश के मुसलमानों कितने पकड़े गए? बिहार से कितने पकड़े गए ये बताइए ना। और अभी तो यूपी में भी चल रहा है ना, डिटेंशन कैंप्स जो है बनाए जाएंगे, अभियान चल रहा है। उसमें कितने, उसमें भी तो पकड़े गए होंगे ना। ये देश की सरकार को, प्रदेश की सरकारों को कहा जाता है, प्रदेश की सरकार गिन के छांट के उन्हें देंगी। और जो एसआईआर हो रहे हैं, जो लोग बाउंड्री से बाहर भाग रहे हैं, पहले बांग्लादेश भाग रहे थे लाखों, अब लाखों भाग रहे हैं उसकी तरफ, नेपाल की तरफ। तो क्या पूजा जी, आपको तो, आप तो एंकर हैं, आप देखते हैं टेलीविजन पर सब साफ दिख रहा है, आप लोग भी तो दिखाते हो, तो वो सब सामने आ रहे हैं, सब पूरा देश देख रहा है। आंकड़ा नहीं बताएंगे हम, बस देखते रह जाएं तस्वीरों में, तो हमारे रिपोर्टर्स कोई लगा देते, वो कम से कम कुछ तो आंकड़ा ले आते। नहीं, देखिए आंकड़े तो कई जगह गवर्नमेंट में आते हैं, कई जगह पार्लियामेंट में आते हैं। आंकड़े तो आप भी लेकर के बैठे, आप नहीं दे पाए ना, लेकिन आप बिहार के आंकड़े नहीं रख पाए। 5,000 का भी आंकड़ा आपका पिछले 10 सालों में एनडीए कार्यकाल का नहीं पार कर पाया। बिहार के बताए हैं 66 लाख के करीब लोग जो थे वो गलत थे। उसमें फिर 22 लाख लोग वो एप्लीकेशन लेके गए जो जोड़े गए, उसके बाद भी प्रियंका गुप्ता समझ में आ रहा है पूरा हिसाब किताब।